वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज प्रारंभ करते हैं हम द्वितीय अध्याय को। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु संरचना जो है, परमाणु संरचना को समझने के लिए पहले रसायन से संबंधित इतिहास को देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से परमाणु से संबंधित तथ्यों का खोज किया गया। तो एक बार जो है वैज्ञानिक महर्षि कणाद द्वारा यानी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया कि उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जैसे चाक है तो यह किससे मिलकर बना रहेगा, यानी कोई पदार्थ जो है किनसे मिलकर बना रहेगा। उनके मन में यह जानने का जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने पदार्थ को बार बार टुकड़ा किया। जैसे चाक ले जाएगा, चाक को जो है जैसे चाक लेंगे और चाक को एक टुकड़ा दो टुकड़ा ऐसे टुकड़ा करके जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे पदार्थ को बार बार छोटे से छोटे कणों में प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी ये चाक को तोड़ेंगे दो टुकड़ा टूट जाएगा, फिर उससे और छोटा किया जा सकता है, और छोटा किया जा सकता है। ऐसे छोटा से छोटा करते गए कणाद द्वारा ऐसे पदार्थ को छोटा से छोटा कण में परिवर्तन किया गया। तो उन्होंने ये पाया कि लास्ट में एक ऐसा सूक्ष्म कण मिलता है कि इस चाक को हम लोग छोटे से छोटे भागों में तोड़ते जाएंगे तो इस प्रकार एक स्मॉल पार्टिकल्स प्राप्त होता है। तो उन्होंने यह इस प्रकार का प्रयोग करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना रहता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना रहता है। तथा उन्होंने इस सूक्ष्म कण का अध्ययन किया तो ये देखा कि एक छोटा सा कण का वही गुण होता है जिससे वह मिलकर पदार्थ बनाता है। तो उस पदार्थ जैसे ही गुण रखता है, यानी बड़ा पदार्थ अगर सफेद रंग का है तो एक छोटा कण भी वही सफेद रंग का रहता है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्म कण में भी वही गुणधर्म पाया जाता है जो कि उनसे मिलकर बनने वाला बड़ा पदार्थ में पाया जाता था। तो ऐसे सूक्ष्म कण यानी में वही गुणधर्म पाया जाता है जो एक बड़ा पदार्थ में रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ का संपूर्ण गुण जो है उसके एक सूक्ष्म कण पर निहित रहता है, यानी एक छोटा से छोटा कण पर निर्भर करता है उसका संपूर्ण गुणधर्म जो है। अर्थात छोटे से कण का अगर हमको ज्ञान हो जाएगा तो उससे संबंधित उस पदार्थ के गुणों की संपूर्ण व्याख्या हो जाती है। जैसे छोटा सा कण अगर मान लीजिए विद्युत का चालकता रहता तो बड़ा पदार्थ भी चालक हो जाएगा। जिस प्रकार एक घर में हम लोग एक छोटा बच्चा को देखेंगे, अगर उसका भाषा शैली लेखन रहन सहन जैसे रहता है तो उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उनके परिवार यानी उनका फैमिली उसी के आधार उस बच्चे के आधार पर अनुमान हो जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म कण द्वारा अनुमान हो जाता है कि पदार्थ का संपूर्ण गुण कैसा रहेगा बोल के। जैसे
यानी संपूर्ण गुण उसी प्रकार रहते हैं जैसे एक छोटा सा कण रहता है। जैसे हम लोग चावल पकाते रहते हैं तो ये देखते हैं कि एक चावल को निकालते हैं और टच करके देखते हैं तो एक चावल पक गया रहता है, तो पूरा यानी चावल पक गया रहता है। तो ऐसे एक छोटा सा कण में जो गुण विद्यमान रहता है वह संपूर्ण पदार्थ में वही गुण विद्यमान रहता है। इस प्रकार महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण रहता है और वही उसी कण में वही गुण विद्यमान रहता है जो कि उस पदार्थ में रहता है। यानी सूक्ष्म से पदार्थ में, यानी पदार्थ जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना रहता है और पदार्थ का वही गुण धर्म रहता है जो कि उससे सूक्ष्म कण का रहता है। तो आगे जाकर वैज्ञानिक विजों द्वारा इस सूक्ष्म से सूक्ष्म कण का नाम जो है अणु नाम दिया गया। इस प्रकार जो है अणु शब्द, यानी अणु शब्द जो है पहले अस्तित्व में आया कि अणु क्या हो जाएगा कि पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण रहता है जिससे में उस पदार्थ का संपूर्ण गुण निहित रहता है। इस पदार्थ का संपूर्ण गुण निहित रहता है तो अणु क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी इस पदार्थ का सूक्ष्म गुण यानी सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस पदार्थ का संपूर्ण गुण निहित रहता है। यानी पूरा प्रॉपर्टी जो उसी पर डिपेंड करता है। जैसे क्लासरूम रहेगा तो क्लासरूम में एक विद्यार्थी का यानी परिवेश जैसे रहेगा, लगभग क्लासरूम में सभी विद्यार्थियों को उसी प्रकार हो जाते हैं लगभग जो है। तो ऐसे पदार्थ में छोटा सा छोटा कण पाया जाता है जो कि उस पदार्थ के संपूर्ण गुण उसी में निहित रहता है। तो उस छोटा सा छोटा कण को अणु नाम दिया जाता है और इस प्रकार अणु का परिभाषा हो जाएगा कि पदार्थ का यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है अणु कहलाता है। पदार्थ का छोटा सा छोटा कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है वह अणु कहलाता है। तो इस प्रकार अणु का डेफिनेशन हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स का कि उस छोटा सा छोटा कण को यानी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को जिसमें कि उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है विद्यमान रहता है उस छोटे से छोटे कण को अणु कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग देखिए पहले अणु का डेफिनेशन। तो अणु क्या हो जाएगा आपका कि पदार्थ के यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है अणु कहलाता है। यानी छोटा सा छोटा कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है अणु कहलाता है। तो इस प्रकार ये था आपका अणु का डेफिनेशन। अब देखते हैं हम लोग ये अणु मॉलिक्यूल्स का विशेषता क्या रहता है, अणु की विशेषता क्या रहता है। तो अणु की विशेषताएं क्या रहता है उसको देखते हैं। अणु की विशेषताओं में पहला हो जाता है कि अणु जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी अणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। रही बात स्वतंत्र अवस्था का अभिप्राय क्या रहता है, यानी स्वतंत्र अवस्था का अभिप्राय क्या रहता है कि अणु जो है वह किसी के साथ जुड़े नहीं रहते। जैसे ये स्वयं N2O2 इस रूप में पाए जाते हैं यानी बंधे नहीं रहते। जैसे ये इनका स्वयं का ही अपना एक अस्तित्व रहता है, किसी के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। जैसे इस सोडियम है तो यह जुड़ा रहेगा, मान लीजिए आपका NaCl के साथ यानी सोडियम Cl के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको NaCl
इनिशियल कहेंगे तो इस दौरान ये Na को स्वतंत्र अवस्था नहीं कहेंगे, यानी वो किसी के साथ बंधन में है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे परतंत्र अवस्था कहा जाता है। जबकि ऐसा स्वयं अकेला के रूप में रहना वह स्वतंत्र अवस्था हो जाता है। तो अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि बाद में पढ़ेंगे हम लोग परमाणु तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे स्वतंत्र और परतंत्र का अर्थ होता है, यानी स्वतंत्र का अर्थ होता है किसी के बंधन में नहीं रहना। अब जैसे हम लोग अपने ही घर में रहेंगे तो वह क्या हो जाता है, आपका स्वतंत्र अवस्था हो जाता है, कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी निकल सकते हैं। और मान लीजिए किराए में रुक रहे हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है, थोड़ा तो बंधन में रहेंगे तो वो बंधन अवस्था हो जाता है। जैसे एक मान लीजिए बैल है तो उसको खुला छोड़ देते हैं तो वह स्वतंत्र अवस्था हो जाएगा, और बांध करके रस्सी द्वारा रखे रहते हैं तो वह यानी बंधन अवस्था हो जाता है। तो अणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो अणु क्या डेफिनेशन क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें कि उसका संपूर्ण गुण नहीं रहता है, अणु कहलाता है। अणु की विशेषता हो जाता है पहला कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा कि अणु जो है अणु रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी अक्रिय और सक्रिय दो टाइप का रहता है। तो अक्रिय और सक्रिय, तो अक्रिय मीन्स क्या हो जाएगा, अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो अक्रिय का अभिप्राय क्या रहता है कि इनको अभिक्रिया करवाने के लिए या तो ताप देना पड़ता है, या गर्म करके ताप देना पड़ता है, या दाब देना पड़ता है, या सांद्रता में परिवर्तन करना पड़ता है और ताप दाब देना पड़ता है। यानी ये अपने तुरंत जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो इनको अक्रिय रूप कहा जाता है। एक प्रकार से इनको धकेलना पड़ता है अभिक्रिया में, आप पार्टिसिपेट हो बोल के, यानी अभिक्रिया करवाएंगे तुरंत अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनके लिए प्रेशर दाब की आवश्यकता पड़ती है, दाब डालते हैं तब जाकर ये अभिक्रिया करते हैं। तो एक टाइप का इनको अभिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है, अभिक्रिया के लिए आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए इनको कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता रहता है तो उस समय विद्यार्थी दो टाइप का रहते हैं, सर लोग आते हैं या मैम लोग आते हैं, और कौन कौन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होंगे बोलने से कुछ विद्यार्थी तुरंत हाथ खड़े करवा देते तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सक्रिय में आ जाएंगे, जिनको बोलना नहीं पड़ता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनको तुम ले जाओ जी, तुम ले जाओ, यानी बार बार उनको बोलना पड़ता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, अक्रिय रूप से कहेंगे। यानी जो तुरंत भाग ले जाते हैं तो उनको सक्रिय कहा जाता है, और जिनको बोल के थक जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, आपके अक्रिय हो जाते हैं। जैसे घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता रहता है, किसी की शादी होता रहता है या कहीं दशकर्म होता रहता है, तो उस दौरान यानी दशकर्म हो रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि मान लीजिए एक तो गिलास गिर गया तो उसको देखते ज रहते हैं, दीवार के किनारे वो खड़े ज रहेंगे, उठाए तक नहीं उठाएंगे जब तक कि कोई उनको बार बार नहीं बोलेगा, तो उनको अक्रिय कहा जाता है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि गिलास गिर जाने पर तुरंत जाकर उठा लेते तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, सक्रिय कहा जाता है। तो सक्रिय में जो तुरंत कर लेते हैं उनको सक्रिय कहते हैं, और जिनको बोल के थक जाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उनको अक्रिय कहा जाता है। जैसे कुछ विद्यार्थी को बोला जाता है कि केमिस्ट्री के कॉपी को जल्दी कंप्लीट कर लो, एग्जाम होने वाला है, तो वो तुरंत कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है सक्रिय कहा जाता है। और कुछ विद्यार्थियों के कान में रुई लगा रहता है तो उनको बोल के थक जाएंगे कि आप कॉपी कंप्लीट करो, साल भर गुजर जाएगा तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्या कहते हैं, अक्रिय कहा जाता है। तो अणु क्या रहते हैं आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में तुरंत पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो अणु क्या था, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है। उसी द्वारा पदार्थ की व्याख्या हो जाती है। तो उस छोटा कण को अणु कहा जाता है। जैसे एक दीवार बना रहता है, दीवार ईंटों के समूह से बना रहता है, तो ईंट के द्वारा जो है यानी ईंट जो अणु हो जाएगा तो संपूर्ण दीवार पदार्थ हो जाएगा। तो इस ईंट की गुणों के आधार पर दीवार के गुण की व्याख्या की जा सकती है। अगर ईंट जो है मजबूत है तो दीवार भी मजबूत रहेगा। तो इस प्रकार से उस छोटा कण को क्या कहते हैं, अणु कहा जाता है। तो अणु की विशेषता हो गया कि अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। और तीसरा कि अणु दो प्रकार के रहते हैं, एक समनाभिकीय अणु और दूसरा विषमनाभिकीय अणु। यानी एक समनाभिकीय अणु और दूसरा विषमनाभिकीय अणु। तो रही बात समनाभिकीय अणु का मीन्स क्या रहता है, यानी समनाभिकीय अणु किसे कहा जाता है कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के अवयव से मिलकर बने रहते हैं। जैसे N2 हो गया, तो ये N2 क्या हो जाएगा आपका कि N और N से मिलकर बना रहेगा, दो N से मिलकर बना रहेगा। तो इसे समनाभिकीय कहा जाता है। जबकि जैसे HCl एक अणु है मान लो, तो HCl जो HCl अलग अलग परमाणु से मिलकर बना रहता है, अलग अलग परमाणु से मिलकर बना रहेगा। तो इसे अपन विषमनाभिकीय अणु कहते हैं। यानी समान प्रकार के अवयवों द्वारा बनने वाले अणु को समनाभिकीय अणु, जबकि अलग अलग प्रकार के परमाणु जबकि अलग अलग प्रकार के अवयवों द्वारा बनने वाले अणु को विषमनाभिकीय अणु कहते हैं। जैसे हम लोग फ्रेंड बनाएंगे तो कक्षा 11वीं पढ़े तो 11वीं जो वाला हमारा दोस्त रहेगा, तो हमारे यानी हम दोनों जो हैं क्या हो जाएंगे, समनाभिकीय अणु बनाएंगे। जबकि हम लोग 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के विद्यार्थी के साथ अपना फ्रेंड बनाते हैं तो विषमनाभिकीय अणु हो जाएगा। तो इस प्रकार अणु क्या हो जाते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण निहित रहता है अणु कहलाता है। अणु की विशेषता हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय रूप से भाग लेता है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्थाएं पाए जाते हैं। अणु दो प्रकार के हो जाते हैं। यानी तीसरा विशेषता होता है समान प्रकार के अवयवों द्वारा समनाभिकीय, जबकि अलग अलग प्रकार के अवयवों द्वारा विषमनाभिकीय अणु बनता है। इस प्रकार से डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणु की परिभाषा और विशेषता। तो इस प्रकार से ये अणु क्या आपका पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण विद्यमान रहेगा, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अक्रिय रूप में भाग लेते हैं और समान प्रकार के अवयव से समनाभिकीय, जबकि असमान प्रकार के अवयव से विषमनाभिकीय अणु बनते हैं। तो इस प्रकार यह अणु का डेफिनेशन और अणु की विशेषता था। तो इस प्रकार अणु का खोज के पश्चात जो है वैज्ञानिकों के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसे पहले जो है वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु होता है, बोल के पदार्थ का छोटा कण जिसमें उसका संपूर्ण गुण विद्यमान रहता है अणु कहलाता है। तो इस प्रकार पहले जो है ये सोचा जा रहा था कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वह मॉलिक्यूल्स यानी अणु होता है बोल के, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में जो है यानी 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में
वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा यह बताया गया कि अणु से भी और छोटा कण होता है, यानी अणु से भी और छोटा होता है। पहले सबसे छोटा अणु माना जा रहा था। जैसे हम लोग सोचेंगे कि विश्व का सबसे छोटा कौन होता है बोल के, तो हम लोग जैसे सोचेंगे कि गांव होता है बोल के, लेकिन बाद में देखा जाता है कि गांव के अंदर जो है मोहल्ले भी रहते हैं, तो गांव के अंदर मोहल्ले भी रहते हैं, गली भी रहते हैं। तो ऐसे जो है पहले सोचा जा रहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वह अणु होता है बोल के, लेकिन बाद में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन और सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा, यानी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा एक बुक में अपना न्यू सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी में, उनके एक दर्शन शास्त्र में यह मिला है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वह अणु नहीं, अपितु अणु को भी और छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी अणु को भी और छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी और छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उसका और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रहता है। तो अणु का और छोटा रूप को क्या कहेंगे, ये वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने अपने बुक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी में बताया है कि अणु का और सूक्ष्मतम रूप जो है छोटा रूप या छोटा अवयव जो है। जैसे आत्मा की गहराई में और जाएंगे, यानी आत्मा के गहराई में जाते जाएंगे तो उस समय क्या हो जाता है कि आत्मा से और गहराई में जाएंगे तो हमको मिल जाता है परमात्मा मिल जाता है। यानी आत्मा से भी और छोटा रूप को परमात्मा कहा जाता है। जैसे हमको खुशी लगता रहता है, आनंद लगता रहता है, तो यानी खुशी लगता रहता है तो आनंद लगता रहता है बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगा, यानी आनंद की बहुत ज़्यादा अनुभूति हो जाती है, तो आनंद से भी और छोटा रूप यानी और गहराई वाला रूप को क्या कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है। और छोटा रूप को भी क्या कहेंगे, परमानंद कहते हैं। आनंद से भी छोटा यानी और गहराई को क्या कहेंगे, परमानंद कहेंगे। ऐसे जो है अणु से और छोटा रूप यानी गहराई, उसका और गहराई वाला रूप को कहा जाता है। यानी अणु का और गहराई वाला रूप को, यानी अणु से भी और छोटा रूप को कहा जाता है। जैसे आत्मा की गहराई से परमात्मा, अनंत की गहराई से परमानंद, ऐसे अणु की गहराई से मिल जाता है आपका परमाणु मिल जाता है। यानी अणु के और छोटा कण को, यानी अणु से भी और छोटा कण को, यानी छोटा अवयव को कहा जाता है परमाणु कहा जाता है, मीन्स परमाणु कहा जाता है। इस प्रकार से परमाणु शब्द की यहाँ पे उपपत्ति होती है, परमाणु शब्द का जिक्र होता है। पहले सबसे छोटा कण जो अणु माना जा रहा था, फिर कुछ दशक पश्चात जो है, शताब्दी पश्चात जो है, ये जॉन डाल्टन द्वारा अणु को भी और छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया और उस अणु से छोटे रूप को उन्होंने नाम दिया, यानी परमाणु नाम दिया। तो परमाणु जो है, और उसको बताया कि परमाणु को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा कण जो है, यानी परमाणु को एटम कहा जाता है, परमाणु को एटम कहते हैं। एटम मीन्स होता है, यानी ए मीन्स होता है एक कैन नॉट, एटम मीन्स होता है कट, तो एक कैन नॉट कट, यानी इसे और काटा नहीं जा सकता। तो उस छोटा कण को उन्होंने, यानी एटम जो है दो शब्द से मिलकर बनाया था, एटम। ए मीन्स होता है ए कैन नॉट और
टर्मिनस हो जाता है आपका कट, तो जिससे और काटा नहीं जा सकता उसे एटम कहते हैं। तो इस प्रकार से यानी अणु से भी और छोटा रूप उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। और इस प्रकार परमाणु का परिभाषा हो जाता है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। यानी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा परमाणु का परिभाषा क्या दिया गया कि पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं, उससे और विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा जॉन डाल्टन द्वारा ये परिभाषा दिया गया कि पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाजित या अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कैरेक्टर ऑफ एटम यानी परमाणु की विशेषता। पहले अणु की विशेषता देखते हैं परमाणु की विशेषता जो है, यानी परमाणु की विशेषता क्या रहती है। तो परमाणु का विशेषता हो जाता है कि जैसे अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, यानी अक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो याद रख रहे ना, परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अर्थात इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करवाना नहीं पड़ता, ताप यानी गर्म करना नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा जो है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। परमाणु सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरा कि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था का अर्थ है अकेला पाए भी जाते हैं और नहीं पाए जाते हैं। जैसे बहुत कम क्रियाशील जो परमाणु रहते हैं आपका, ये सिल्वर यानी बहुत कम क्रियाशील परमाणु जैसे हो जाते हैं आपका हीलियम, नियॉन, तो ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए भी जाते हैं। और क्रियाशील जो परमाणु रहते हैं जैसे सोडियम हो गया, वो अकेला कभी सोडियम के रूप में प्रकृति में नहीं पाया जाता। और सोडियम को खुला रखेंगे तो तुरंत वायु से क्रिया करके N2O में कन्वर्ट हो जाता है, N2O में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका परमाणु हो जाएगा कि परमाणु मीन्स क्या हो गया, पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये परमाणु का विशेषता हो गया। और तीसरा विशेषता होता है कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि परमाणु का परिभाषा और इसकी विशेषता कि परमाणु मीन्स हो जाता है परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होते, यानी पहले परिभाषा देखते हैं, पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाजित कण को परमाणु कहते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होते भी और नहीं भी होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं। तो ये परमाणु और उसकी विशेषता हो गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है बोल के। तो परमाणु और अणु में क्या अंतर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि परमाणु यानी परमाणु और अणु में अंतर पहला हो जाएगा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जबकि अणु नहीं लेते हैं। दूसरा परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं जबकि अणु होते हैं। तीसरा कि अणु के अंदर परमाणु होता है क्योंकि अणु को यानी अणु से छोटा रूप है, जबकि परमाणु के अंदर जो है अणु नहीं हो सकता, छोटा के अंदर जो बड़ा वाला नहीं हो सकता। जैसे स्कूल के अंदर क्लास हो सकता है लेकिन क्लास के अंदर जो स्कूल होना संभव नहीं हो गया। जिला के अंतर्गत जो ब्लॉक हो सकता है लेकिन ब्लॉक के अंदर जिला नहीं हो पाएगा। ऐसे अणु के अंदर जो परमाणु होता है, जो कि परमाणु के अंदर अणु होना संभव नहीं रहता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया परमाणु सिद्धांत। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने
परमाणु संबंधित क्या विशेषता बताए, यानी परमाणु संबंधित क्या यानी विचारधारा प्रस्तुत किया। तो देखते हैं परमाणु से संबंधित वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत को। तो इसके लिए कल तक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत।